हेलो नमस्कार दोस्तों, पाथवे प्रीतम ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रीतम आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाला हूं मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य हमारे यूपी SSC पैट में आ रहा है। तो जो भी मराठा साम्राज्य से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा आपका मेरे दोस्तों छूटेगा नहीं। आज से हम पढ़ेंगे, देखो, और पूरी क्लास देखनी, आपको एक दो क्वेश्चन उसमें से जरूर मिलेगा। तो देखो, शिवाजी के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। बात आती है शिवाजी के जन्म को लेकर। शिवाजी के जन्म को लेकर के बहुत सारी कठिनाइयां मिलती हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखा है, कुछ किताबों में कुछ दे रखा है, कुछ किताबों में कुछ। लेकिन मराठा सरकार ने जो माना है, तो शिवाजी का जो जन्म है वो 19 फरवरी 1630 ईस्वी को शिवाजी का जन्म दिवस माना है। शिवाजी का जो जन्म है, अगर पूछ ले कि शिवाजी का जन्म स्थान क्या है, तो शिवाजी का जो जन्म स्थान है वो है शिवनेर दुर्ग। और ये शिवनेर का दुर्ग अगर पूछ ले कहाँ पर पड़ता है, तो महाराष्ट्र में। शिवाजी का जो जन्म है वो शिवनेर के दुर्ग में होता है। और इनके पिता का नाम, शिवाजी के पिता का नाम है शाहजी भोंसले। शिवाजी के पिता का नाम क्या है? शाहजी भोंसले। और इनकी माता का नाम जीजाबाई। शाहजी भोंसले बीजापुर का एक राजा था, आदिल शाह, उसके यहाँ पर नौकरी करते थे। उसने शिवाजी यानी शाहजी भोंसले को सूपा और पूना की जागीरें दी। यानी शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले को बीजापुर के शासक आदिल शाह ने सूपा और पूना की क्या दी? जागीरें। शिवाजी के राजनीतिक गुरु, अगर शिवाजी के राजनीतिक गुरु के बारे में बात करता है तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे दादा कौंडदेव। और शिवाजी के अगर आध्यात्मिक गुरु पूछता है, शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो गुरु रामदास। यानी शिवाजी के दो गुरु माने जाते हैं, एक तो राजनीतिक गुरु और एक आध्यात्मिक गुरु। राजनीतिक गुरु शिवाजी के अगर हैं तो वो दादा कौंडदेव हैं, अगर आध्यात्मिक गुरु हैं तो गुरु रामदास हैं। लेकिन शिवाजी की जो दीक्षा शिक्षा पर जो भी प्रभाव पड़ा है, सबसे ज़्यादा उनकी माता जीजाबाई का। यहाँ से जब पहली बार बात आती है तो शिवाजी के बारे में पूछा जाता है कि शिवाजी ने सबसे पहले कौन सा किला जीता। शिवाजी ने सबसे पहले कौन सा किला जीता? तो 1643 ईस्वी में। 1643 ईस्वी में शिवाजी ने सबसे पहले जो किला जीता है वो है सिंहगढ़ का किला। सिंहगढ़ का किला। और सिंहगढ़ के किले का नाम है पुराना कौंढाड़ा का किला। शिवाजी यानी ये जो किला जीता जाता है वो शिवाजी के नेतृत्व में एक तानाजी बालूश्रे इनके मित्र इस किले को जीतते हैं। और 1647 ईस्वी में शिवाजी ने दूसरा जो किला जीता है, उस किले के बारे में नाम आता है तोरड़ का किला। तो ये जो किले जीते गए हैं शिवाजी के द्वारा, इनमें सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन जो आता है वो तोरड़ के किले को लेकर के आता है कि शिवाजी ने तोरड़ के किले को सबसे पहले कब जीता था। तोरड़ के किले के बाद 47, 48, 49, 50 यानी 56 तक, 1656 तक शिवाजी ने पूना का किला जीता। पूना का किला, बारामती का किला, चाकन का किला और तिकोना का किला। यानी शिवाजी ने 47 से लेकर 56 तक उसमें पूना का किला जीता, उसने बारामती का, चाकन का और तिकोना का किला। उसके बाद में शिवाजी अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के विस्तार को रोकने के लिए
बीजापुर का एक शासक था, उसका नाम था आदिल शाह। आदिल शाह का सेनापति, बीजापुर के शासक थे आदिल शाह। आदिल शाह का जो सेनापति है वो घटना है 1659 ईस्वी की। उसमें अगर डेट भी पूछ लेता है तो उसमें वो 2 नवंबर 1659 ईस्वी को बीजापुर के शासक आदिल शाह, बीजापुर के शासक आदिल शाह थे का सेनापति अफजल खां, अफजल खां आदिल शाह से बोलता है कि अगर शिवाजी को अभी नहीं रोका गया तो शिवाजी को रोकना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। एक और बात बता दूं मेरे दोस्तों, शिवाजी ही दक्षिण भारत में ऐसे हैं जिन्होंने मुगलों की नाक में नकेल डाल दी थी, क्योंकि आगे आने वाले समय पर ये जो आदिल शाह का सेनापति अफजल खां है 2 नवंबर 1659 ईस्वी को शिवाजी से मुलाकात करने के लिए प्रतापगढ़ के किले में बुलाता है। शिवाजी को कहां पर बुलाया गया? प्रतापगढ़ के किले में। और प्रतापगढ़ के किले में अफजल खां भी आता है और शिवाजी भी आते हैं, लेकिन अफजल खां शिवाजी के साथ धोखा करना चाहता था। इस धोखे की जानकारी अफजल खां के साथ रह रहे एक ब्राह्मण जिसका नाम है कृष्ण भास्कर। कृष्ण भास्कर ने यह जानकारी किसको दे दी? शिवाजी को, कि आपके साथ अफजल खां धोखा करने वाला है। तो शिवाजी बड़े चालाक थे, चालाक प्रवृत्ति के थे। अफजल खां की हाइट थोड़ी ज्यादा थी, शिवाजी की हाइट थोड़ी कम, लेकिन शिवाजी ने अफजल खां को परास्त करने के लिए हाथ में बाघ नख यानी बाघ नख का प्रयोग किया। बाघ नख मैं बोलूं, बाघ नख होती है बाघ के नाखूनों से बनी हुई एक कटार जो हाथ में पहनी जाती है। बाघ नख से शिवाजी ने अफजल खां का वध कर दिया। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कब की थी? तो शिवाजी ने अफजल खां की हत्या 2 नवंबर 1659 ईस्वी को। ये अफजल खां कौन था? दक्षिण भारत में बीजापुर के शासक आदिल शाह का सेनापति अफजल खां था, जो शिवाजी को धोखे से मारना चाहता था। ये अगर पूछ ले कि ये दोनों कहां पर मीटिंग करते हैं, बात करते हैं आपस में, तो प्रतापगढ़ के किले में शिवाजी को बुलाया जाता है। इसकी पूरी जानकारी कृष्ण भास्कर किसको देता है? शिवाजी को। और शिवाजी वाघ नख से अफजल खां का क्या कर देते हैं? वध। फिर इस चीज को देख करके 1660 ईस्वी में 1660 ईस्वी में पहली बार मुगलों से सामना होगा। ईस्वी में औरंगजेब का सेनापति शाइस्ता खां, यानी औरंगजेब ने अपने एक सेनापति शाइस्ता खां को शिवाजी को रोकने के लिए दक्षिण भारत में भेजा। इस शाइस्ता खां ने 1660 ईस्वी में 1660 से लेकर के 1663 ईस्वी में इसने पूना का किला जीत लिया, इसने चाकन का किला जीत लिया, इसने शिवनेर का दुर्ग, यानी इस शाइस्ता खां ने 1660 से लेकर के 1663 ईस्वी में आक्रमण किया। 1660 में इसने पूना, चाकन और शिवनेर के दुर्ग पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ये शिवाजी 1663 ईस्वी में 1660 में उसने आक्रमण कर लिया, अधिकार कर लिया। तो 1663 ईस्वी में शिवाजी रात्रि के समय और शाइस्ता खां पर आक्रमण करते हैं। शाइस्ता खां पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं।
और शाइस्ता खां पर रात्रि के समय शिवाजी जैसे ही आक्रमण करते हैं उस समय शिवाजी यानी शाइस्ता खां कहाँ पर सोया हुआ था? पूना के किले में। पूना के किले में शिवाजी जैसे 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां पर आक्रमण करते हैं, इसी आक्रमण में शिवाजी के हाथ का यानी शाइस्ता खां के हाथ का क्या कट जाता है? अंगूठा। यानी रात्रि के समय शिवाजी ने आक्रमण किया शाइस्ता खां पे, पूना के किले में सोया हुआ था, तभी शाइस्ता खां के हाथ का अंगूठा कट जाता है और शाइस्ता खां अपनी जान बचा करके उत्तर भारत यानी आगरा में औरंगजेब के पास भाग आता है। औरंगजेब से बोलता है कि शिवाजी बड़ा खतरनाक व्यक्ति है, मैं उसके आक्रमण को नहीं रोक सकता। तो औरंगजेब शाइस्ता खां को बंगाल का नवाब नियुक्त कर देता है और शिवाजी इसी 1663 ईस्वी के बाद 1664 ईस्वी में शिवाजी पहला आक्रमण करते हैं सूरत पर। शिवाजी ने पहली बार सूरत को कब लूटा, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो शिवाजी ने 1664 ईस्वी में सबसे पहले सूरत को लूटा और यहीं पर चौथ और सरदेशमुखी नामक कर लगाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे की क्लास आपको बताऊंगा, क्योंकि समय की बाध्यता सबसे ज्यादा है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। शिवाजी के बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा आपका छूटेगा नहीं बिल्कुल भी। आप बिल्कुल पूरी क्लास को देखिए। जैसे शाइस्ता खां का अंगूठा कटता है, शाइस्ता खां वापस जाता है और शिवाजी पहली बार 1664 ईस्वी में सूरत पर आक्रमण करते हैं। इस बात को देखते हुए औरंगजेब इस बात से बहुत गुस्सा होता है और औरंगजेब सवाई राजा जयसिंह को यानी सवाई राजा जयसिंह को भारत यानी दक्षिण भारत की तरफ भेजता है। जयसिंह को दक्षिण भारत भेजा और सवाई राजा जयसिंह आते हैं और मुलाकात किससे होती है? शिवाजी से। शिवाजी से ये मुलाकात करते हैं तो इन दोनों के बीच में एक संधि होती है, उस संधि का नाम है पुरंदर की संधि। यानी शिवाजी और सवाई राजा जयसिंह के बीच में एक संधि हुई, उस संधि का नाम क्या है? पुरंदर की संधि। ये वाली जो संधि है 22 जून 1665 ईस्वी को सवाई राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य होती है। सवाई राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य होती है। उस समय शिवाजी के पास 35 किले थे। शिवाजी के पास कितने किले थे? 35। इन 35 किलों में से सवाई राजा जयसिंह के पास 23 किले जाते हैं और शिवाजी के पास केवल कितने किले रह जाते हैं? 12। और इसी संधि में यह तय किया गया कि अगर मुगल कभी भी बीजापुर पर आक्रमण करेंगे तो शिवाजी उस आक्रमण में हमारी मदद करेंगे। दूसरी बात यह थी अगर दक्षिण भारत में भी हम कभी अभियान चलाएंगे तो शिवाजी हमारी मदद करेंगे। और तीसरी बात, शिवाजी के पुत्र संभाजी को, शिवाजी के पुत्र कौन थे? संभाजी को औरंगजेब के यहाँ सवाई राजा जयसिंह के साथ भेजा और औरंगजेब ने संभाजी को 5000 का मनसब प्रदान किया। मनसब प्रदान किया। यानी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि में कौन क्या क्या हुआ। तो पुरंदर की संधि पहली बात तो कब हो रही है? 22 जून 1665 ईस्वी को। ये पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई? शिवाजी और सवाई राजा जयसिंह के बीच। इसमें 12 किले शिवाजी के पास रह जाते और 23 किले सवाई राजा जयसिंह के पास चले जाते। इसी संधि में ये बात हुई कि
ये शिवाजी का जो पुत्र है संभाजी, ये कहाँ पर चला जाएगा? औरंगजेब के पास। ये जैसे जाता है 1666 ईस्वी में औरंगजेब अपने जन्मदिन के दिन शिवाजी को आमंत्रित भेजता है, कई राजाओं को भेजता है, लेकिन शिवाजी यानी औरंगजेब ने 2 विभाग बनाए थे, नंबर 1 नंबर 2। एक था दीवान ए आम और नंबर दीवान ए खास, दीवान ए खास। तो शिवाजी, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, दीवान ए आम में आम लोग बुलाए जा रहे थे और दीवान ए खास में खास खास लोग बुलाए जा रहे, लेकिन शिवाजी को लाइन में लगाया गया और शिवाजी को दीवाने खास में न बुला करके कहाँ पर बुलाया? दीवाने आम में, क्योंकि औरंगजेब ने कभी शिवाजी को अपना राजा नहीं माना, यानी शिवाजी को कभी राजा नहीं माना, इसलिए शिवाजी को कहाँ बुलाया गया? दीवाने आम में। और औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा और पहाड़ी डाकू कहा है। ये क्वेश्चन आता है कि शिवाजी को औरंगजेब ने क्या नाम दिया है? एक नाम दिया है पहाड़ी चूहा और दूसरा नाम क्या दिया है? पहाड़ी डाकू। और शिवाजी यहाँ पे उपद्रव कर देते हैं, शिवाजी को राजा नहीं मानता, शिवाजी उपद्रव कर देते हैं। तो शिवाजी जैसे उपद्रव करते हैं, औरंगजेब शिवाजी को बंदी बना लेता है, शिवाजी को बंदी बना लेता है। और इसी बीच 1666 ईस्वी में ही, और जब शिवाजी को बंदी बनाया गया तो बंदी पूछता है कहाँ पर बनाया गया? जयपुर महल में। शिवाजी को बंदी कहाँ पर बना के रखा गया? जयपुर महल में। और ये जयपुर महल मेरे दोस्तों कहाँ पर है? आगरा में। यानी शिवाजी को बंदी बना करके जयपुर महल में रखा गया और जयपुर महल कहाँ पर है? आगरा में। इसी जयपुर महल में सवाई राजा जयसिंह भी रहता था। तो 1666 ईस्वी में शिवाजी को जेल से भगाने में किसका हाथ था? तो वो पूछता है सवाई राजा जयसिंह का, यानी सवाई राजा जयसिंह ने शिवाजी को जयपुर महल से भगाया था। तो उससे आगे की, जैसे ये शिवाजी जेल से छूट करके बाद जाते हैं और शिवाजी सबसे पहले 1674 ईस्वी में शिवाजी अपना राज्याभिषेक, यानी शिवाजी 1674 में अपना क्या कराते हैं? राज्याभिषेक। और राज्याभिषेक के समय शिवाजी ने उपाधि धारण की, उपाधि छत्रपति, यानी शिवाजी ने किसकी उपाधि धारण की है? छत्रपति की। और उपाधि धारण की है हिंदुत्व धर्मोद्धारक, हिंदुत्व धर्मोद्धारक। शिवाजी ने ये 2 उपाधियां धारण की, पहली छत्रपति की, दूसरी हिंदुत्व धर्मोद्धारक। और इसी जगह पर जब शिवाजी अपना राज्याभिषेक कराते हैं तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि शिवाजी का राज्याभिषेक किसने किया? तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक है ना, वो वाराणसी के प्रचंड विद्वान गंगा भट्ट ने किया। तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो किसने किया? गंगा भट्ट ने। और ये भी बताया गया है कि शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो किससे किया गया? तो गंगा भट्ट ने अपने पैर के अंगूठे से शिवाजी का राज्याभिषेक किया। उसमें ज्यादा नहीं, पैट में केवल ये चीज पूछेगा कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब कराया। तो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में कराया। और शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक अगर पूछ ले तो कहां पर कराया? रायगढ़ के किले में शिवाजी ने अपना क्या कराया? राज्याभिषेक। और यहीं पर शिवाजी ने राजगढ़ के किले को अपनी राजधानी बनाया।
किले को अपनी क्या बनाया? राजधानी। तो शिवाजी की राजधानी भी अगर पूछ ले तो क्या कहलाएगी? रायगढ़। शिवाजी का जन्म तो शिवनेर के दुर्ग में हो रहा है, लेकिन शिवाजी ने अपनी राजधानी किसको बनाया? रायगढ़ के किले को। ये वर्तमान में रायगढ़ जिले में पड़ती है, और रायगढ़ जिला अगर पूछ भी ले तो कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में। यानी शिवाजी से संबंधित जितनी भी बातें हैं, पूरी की सारी बातें सब महाराष्ट्र की हैं। यहाँ से आगे क्वेश्चन, शिवाजी ने अपना अंतिम आक्रमण कब किया? शिवाजी के अंतिम आक्रमण को लेकर के बात आती है। शिवाजी का अंतिम आक्रमण, शिवाजी का जो अंतिम आक्रमण है वो 1678 ईस्वी में जंजीवार के किले पर, जंजीवार के किले पर। ये जो जंजीवार का किला है वर्तमान में किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटक में। 1678 ईस्वी में शिवाजी ने अंतिम आक्रमण किया, और शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हो गई। तो शिवाजी के जन्म को लेकर के और शिवाजी की मृत्यु को लेकर के अगर पूछ ले तो शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में हो गई। शिवाजी का अंतिम आक्रमण कहीं पर हुआ है तो 1678 ईस्वी में जंजीवार के किले में। तो मेरे दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी करें अपने दोस्तों में, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी फायदा हो जाए इस क्लास का। देखो, शिवाजी के बारे में और जो 2 बातें हैं, शिवाजी के कर को लेकर के बात आती है। शिवाजी ने जो कर चलाए हैं, शिवाजी ने जो कर चलाए हैं, कर लगाए, जैसे एक आता है चौथ कर, एक तो चलाया शिवाजी ने चौथ कर, और दूसरा जो चलाया है वो है शर देशमुखी, देशमुखी। यानी शिवाजी के ये दोनों कर हैं और आते रहते पेपर में। शिवाजी ने एक तो चौथ कर चलाया और एक सरदेशमुखी। और एक क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछा जाता है शिवाजी की पत्नी को लेकर के, तो देखो मैं तुम्हें बता दूं, शिवाजी की 7 पत्नियां थी। उनमें जो सबसे ज्यादा जो मेन क्वेश्चन आता है कि शिवाजी की पत्नी कौन सी थी, तो शिवाजी की जो पत्नी है वो है शिवाजी की पत्नी शिवाजी की पत्नी साई बाई निम्बालकर। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि शिवाजी की पत्नी का नाम क्या था। तो शिवाजी की जो पत्नी है वो कौन है? साईबाई निम्बालकर। इनसे ही संभाजी ने जन्म लिया था। तो साईबाई निम्बालकर से जन्म किसका होता है? संभाजी का। तो संभाजी की माँ का नाम साईबाई निम्बालकर और संभाजी के पिता का नाम शिवाजी। लेकिन जब शिवाजी जेल से रिहा हुए थे, सवाई राजा जयसिंह ने शिवाजी को निकाला था, तो शिवाजी के साथ ही संभाजी भी आया था, क्योंकि पुरंदर की संधि में संभाजी चला गया था, लेकिन 1666 ईस्वी में संभाजी भी वापस आता है। तो उस शिवाजी के बाद में जो अगला राजा बनेगा वो संभाजी बनेगा। तो देखिए संभाजी के बारे में, संभाजी ये जो संभाजी हैं, इनका जो टाइम है वो 1680 से 1689 ईस्वी तक। इनका जो टाइम है 1680 से 1689 ईस्वी तक। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का अंतिम शासक कौन बना? तो वो था संभाजी। संभाजी के समय 1682 ईस्वी में
औरंगजेब का पुत्र शहजादा अकबर, शहजादा अकबर औरंगजेब के दरबार में विद्रोह करता है, और ये विद्रोह करने के बाद में ये भाग के दक्षिण की तरफ आता है। ये भाग के किधर आता है? दक्षिण की तरफ, और इसको शरण दे देता है संभाजी। इसको शरण कौन दे देते हैं? संभाजी। और इस बात से नाराज कौन हो गया? औरंगजेब। इसी बात से नाराज होता है तो औरंगजेब दक्षिण में अभियान चलाता है, और 1689 ईस्वी में 1689 ईस्वी में संभाजी की मृत्यु हो जाती है। तो संभाजी का जो टाइम है वो ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही पूछता है कि शिवाजी के बाद अगला गद्दी पर शासक कौन बना, तो वो संभाजी था, शिवाजी का पुत्र। संभाजी की माँ का नाम साईबाई निंबाळकर और पिता का नाम शिवाजी। तो संभाजी की जैसी मृत्यु होती है, संभाजी की पत्नी येसूबाई, शिवाजी की पत्नी का नाम क्या था? वो संभाजी की पत्नी का नाम क्या था? येसूबाई। इनसे एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम था शाहू, और शाहू को ये अपने साथ औरंगजेब ले जाता है। यानी संभाजी की हत्या करने के बाद शाहू को औरंगजेब अपने साथ ले जाता है। तो इनका जो यानी संभाजी का जो काम है, संभाजी का जो टाइम है, संभाजी से संबंधित जो भी क्वेश्चन अगर आता है तो बस इतना ही आता है कि संभाजी का कार्यकाल क्या था और शिवाजी की मृत्यु के बाद शासक कौन बना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको देख लीजिए और आगे की कहानी चलती है। तो देखो, जैसे शाहू औरंगजेब के दरबार में जाता है और औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, संभाजी के बाद में जो अगला शासक बनता है वो राजा राम बनता है। राजा राम की मृत्यु के बाद ताराबाई शासक बनती है, लेकिन उससे ज़्यादा संबंधित नहीं क्वेश्चन आता, लेकिन शाहू से आता है। संभाजी के बाद में अगर अगला कोई शासक बना है तो वो शाहू। शाहू का जो टाइम है वो 1707 ईस्वी से 1713 ईस्वी तक। इसमें 1717 आपको ये लग रहा होगा कि ये 1689 से लेके ये 1707 तक का काल कहाँ गया, लेकिन शाहू के समय पर चला जाता है। यानी शिवाजी की 7 पत्नी आती है, उनमें से कुछ पत्नियों से संबंधित कुछ पुत्र थे, उन्होंने शासन को चलाया। तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी में शाहू आगरा से पुणे आ जाता है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल वंश का अगला जो शासक बनता है वो बनता है मुअज्जम, और मुअज्जम इस शाहू को जेल से रिहा कर देता है, और ये शाहू कहाँ पर आ जाता है? वापस दक्षिण में। लेकिन जैसे ही ये शाहू दक्षिण में आता है, उस समय दक्षिण में ताराबाई मराठा साम्राज्य की कमान संभाली हुई थी। शाहू आता है और ताराबाई से बोलता है कि ये हमारा साम्राज्य, हम यहाँ पर शासन चलाएंगे, लेकिन ये ताराबाई नहीं हटती है। शाहू और ताराबाई दोनों के बीच में एक युद्ध होता है जिसका नाम है खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध, यानी दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, खेड़ा का युद्ध। इस खेड़ा के युद्ध की अगर पूछे कब हुआ है तो तभी ये जेल से आया है, तभी ये युद्ध हो रहा है। खेड़ा का युद्ध शाहू और ताराबाई के बीच में होता है। ये खेड़ा वर्तमान में महाराष्ट्र में। इस युद्ध में शाहू की मदद बालाजी विश्वनाथ मदद करते हैं। यानी खेड़ा के युद्ध में शाहू की मदद किसने की? तो पेशवा। ये कौन है? पेशवा। पेशवा बोला जाता है प्रधानमंत्री को।
यानी मराठा साम्राज्य में पेशवा किसको बोला जाता था? प्रधानमंत्री को। पेशवा बालाजी विश्वनाथ साहू की मदद करते हैं और साहू ताराबाई को हरा देता है और साहू जीत जाता है, तो साहू अगला शासक बनता है। इसके बाद 1713 ईस्वी में साहू की मृत्यु के बाद, साहू की मृत्यु हो जाती है, साहू की मृत्यु के बाद अगला कोई शासक ही नहीं दिखाई देता महाराष्ट्र में कि मराठा साम्राज्य को चला ले जाए। लेकिन जो अगला शासक बनेगा वो बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। साहू के बाद में अगला कोई शासक बना है तो वो बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ का जो टाइम है वो 1713 से लेकर के 1720 ईस्वी तक। बालाजी विश्वनाथ के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बालाजी विश्वनाथ से ज़्यादातर 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा जो शासक बना, दूसरा मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था। क्योंकि शिवाजी की मृत्यु के बाद और राजाओं की मृत्यु के बाद अगर कोई मराठा की कमान संभाली है तो वो बालाजी विश्वनाथ ने। तो प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ जो शासक बना। नंबर 2 पॉइंट, बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक भी माने जाते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था, तो बालाजी विश्वनाथ। प्रथम पेशवा कौन है जो शासक बना है, तो वो बालाजी विश्वनाथ है। 1720 ईस्वी में मेरे प्यारे दोस्तों, पेट का पेपर नज़दीक, 20 अगस्त का पेट का पेपर है। समय का अभाव रखते हुए, समय का अभाव है सबसे ज़्यादा, मैं उसको देखते हुए मैं काफ़ी कम टाइम ले रहा हूँ, हमारे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सिलेबस हो जाए। तो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु 1720 ईस्वी में होने के बाद अगला जो शासक बनता है वो बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम। बाजीराव का जो प्रथम का जो कार्यकाल है वो 1720 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक, यानी बाजीराव प्रथम का जो अगर कार्यकाल माना गया है तो वो कब से कब तक है? बाजीराव प्रथम का 1720 से 1740 ईस्वी तक। इस बाजीराव प्रथम की जो एक घटना है जो आपने देखी होगी, एक मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, उसमें मस्तानी का जो रोल है वो दीपिका पादुकोण ने निभाया और बाजीराव का रोल रणवीर सिंह ने निभाया, तो आपने देखी होगी। तो ये जो बाजीराव है ये वही है। घटना है 1727 ईस्वी के। एक बघेलखंड का मुगल सूबेदार उसका नाम क्या है? भंगस। यानी बघेलखंड का मुगल सूबेदार जिसका नाम था भंगस, और एक बुंदेलखंड का शासक जिसका नाम था छत्रसाल। यानी बघेलखंड का मुगल सूबेदार भंगस और बुंदेलखंड का शासक छत्रसाल की पुत्री थी मस्तानी। ये भंगस बुंदेलखंड पर आक्रमण करता है और बुंदेलखंड पर आक्रमण करता है। ये मस्तानी मराठा पेशवा
बाजीराव प्रथम के पास जाती है। ये मस्तानी बाजीराव प्रथम से सहायता प्राप्त करती है। यहाँ बघेलखंड यानी बुंदेलखंड में युद्ध होता है। इस युद्ध में बाजीराव प्रथम की जीत होती है और यहीं से मस्तानी को बाजीराव प्रथम से प्रेम हो जाता है और यहीं से आगे के लिए एक नाम गूंज उठा, उसका नाम था बाजीराव मस्तानी। तो ये पूछ भी ले कि बाजीराव मस्तानी की कहानी कहाँ से शुरू है, तो वो 1727 ईस्वी बुंदेलखंड के युद्ध के बाद। उसके बाद में बाजीराव प्रथम का भी एक और क्वेश्चन पूछता है कि 1738 ईस्वी में 1738 ईस्वी में प्रथम मराठा जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया। यह क्वेश्चन आता है कि वो प्रथम मराठा कौन है जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया, तो वो प्रथम मराठा जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया वो कौन है? बाजीराव प्रथम। यानी बाजीराव प्रथम मराठा तथा प्रथम पेशवा है जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का राजा था मुहम्मद शाह रंगीला। मुहम्मद शाह रंगीला बाजीराव प्रथम की वजह से गद्दी छोड़ने के लिए राजी हो जाता है और ये गद्दी, लेकिन ये बाजीराव प्रथम दिल्ली पर अधिकार नहीं करता है। 1740 ईस्वी में 1740 ईस्वी में नर्मदा नदी के घाट में, नर्मदा नदी घाटी में, नर्मदा नदी घाटी में लड़ते हुए बाजीराव प्रथम मृत्यु हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये बाजीराव प्रथम नर्मदा नदी घाटी में लड़ते हुए बाजीराव प्रथम की क्या हो जाती है? मृत्यु। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आपको अंतिम शासक मैं कराता हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे जो शासक है वो है बाजीराव। अगला जो शासक है वो कौन है? बाजीराव। इनका जो टाइम है वो 1740 से 1761 ईस्वी तक। बाजीराव से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है पानीपत की तीसरी लड़ाई। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है बाजीराव से तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है पेट में पूछा जा सकता है पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में दो राजा थे। मैं डेट भी लिख दूं इसकी, 14 जनवरी 1761 ईस्वी में किस किस के बीच हुई? मराठा और अफगानों के बीच हुई। अफगानों, यानी ये पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई? मराठा तथा अफगानों के बीच। मराठा की तरफ से अगर पूछे आपको तो शासक थे बाजीराव और इधर से था अहमद शाह अब्दाली। यानी इधर से बाजीराव था, इधर से थे अहमद शाह अब्दाली। इन दोनों के बीच में पानीपत नामक स्थान पर, जो कहां पर पड़ता है? हरियाणा में। यानी पानीपत नामक स्थान पर हरियाणा में 14 जनवरी 1761 ईस्वी को युद्ध होता है और इसमें बाजीराव हार जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें जो युद्ध होने का कारण ये है
कि इधर एक तो मराठाओं की तरफ से कुछ मुगल सैनिक, मुगल शासक मराठाओं की तरफ से धोखा करके अहमद शाह अब्दाली के साथ मिल जाते हैं। और दूसरी बात ये थी कि इनको सर्दियों का समय पता नहीं, क्योंकि 14 जनवरी को ठंड बहुत पड़ती है उत्तर भारत की तरफ, और ये लोग सर्दियों के कपड़े पहन के नहीं गए थे, अहमद शाह अब्दाली की सैनिक पहन के आए थे। और इसमें बालाजी बाजीराव के हारने का कारण, बालाजी बाजीराव उस ओहदा से उतर के नीचे लड़ रहे थे, लेकिन इसके सैनिकों को ये पता चला कि बालाजी बाजीराव मारे गए, तो सेना में भगदड़ मच जाती है। और ये लोग 14 जनवरी को संक्रांति भी होती है, तो ये लोग अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को लेकर गए थे कि अब की बार हम संक्रांत वहीं पर नहाएंगे उनको हराने के बाद। इनको ये पूर्ण विश्वास था कि हम इस युद्ध को जीत जाएंगे, लेकिन इस युद्ध को कारणवश हार गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मराठा साम्राज्य के बारे में जितनी जानकारी थी पैट के लिए मैंने आपको दे दी। अगर आपको पढ़ना है तो मेरे प्यारे दोस्तों आगे क्लासों को पूरा देखते रहिए, और मेरे प्यारे दोस्तों इस क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।